प्रैक्टिसिंग कॉर्पोरेट लॉयर जो हैं, जिनको मैं आज इंट्रोड्यूस करूंगा कि वो धनबाद जैसे एक बहुत छोटे से जगह से आते हैं। हालांकि गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी आने के बाद वो जगह लोग अच्छे से जानते हैं। हाँ, मेरी जर्नी थोड़ी एक्साइटिंग जर्नी रही है। धनबाद से निकल कर आना, मुझे भी लगा था कि लॉ करने का मतलब होता है काला कोट पहन कर जाओ, धूप में काम करो, हो सकता है छतरी के नीचे भी बैठ सकते हो। और हमारे प्रोफेसर्स ने भी कहा कि अगर पैसा कमाना है तो किसी तरह से कॉर्पोरेट प्रैक्टिस में घुस जाओ। यही बात हमारे भी दिमाग में डाल दी गई। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, कई सारे हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स हैं, तो उनके दिमाग में ये हमेशा लगातार डाउट रहता है कि कॉर्पोरेट में जो पूरा कॉर्पोरेट का जो सेक्टर है, एज अ लॉयर जाना, मतलब वो तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। किसी भी फील्ड में एंट्री बैरियर बस उतना है जितना आप स्ट्रगल कर सकते हो। फर्म में इतना ज़्यादा काम होता है और इतना वर्क प्रेशर होता है कि आपके सीनियर्स आपको बैठाकर सिखाते कभी नहीं है। पहले तो मैं कहूँगा कि अब हर कोई जानता है कि अब AI आ चुका है, AI का ज़माना है। और AI के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है, Hello everyone, this is me Abhishek Bhatt with you and most welcome to Study IQ Judiciary platform. 3 year प्रैक्टिस जजमेंट आने के बाद कई सारे स्टूडेंट्स लगातार परेशान थे। उनको हो रहा था कि ये सर, जो ये 3 साल का हमारा टाइम पीरियड दिया गया है जुडिशरी का एग्जाम देने से पहले जो हमें प्रैक्टिस करना है, ये समय कैसे हम लोग काटेंगे, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। तो स्टडी IQ जुडिशरी लगातार आपके लिए उस टाइम पीरियड को कैसे बेहतर यूज़ करना है, उसके लिए लगातार आपको अलग अलग कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहला कोर्स जो यहां पर प्रोवाइड किया गया स्टडी IQ जुडिशरी की तरफ से, दैट वाज लीगल ड्राफ्टिंग का कोर्स। स्टूडेंट्स का बहुत बढ़िया, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया और यहां पर स्टूडेंट्स वो जो लीगल ड्राफ्टिंग के बेसिक स्किल्स हैं उनको लगातार अभी सीख रहे हैं। कई सारे हमारे बैचेस उस रिस्पेक्ट में ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। साथ ही साथ पैरेलली लगातार डिमांड आ रही थी कि सर, लिटिगेशन सही है लेकिन पैसा तो वहां पर थोड़ा सा कम है। जो इनिशियल इनकम देखते हैं लिटिगेशन में, आप जब भी जाते हैं तो जो पैसे का अमाउंट है वो थोड़ा सा कम रहता है। लगातार स्टूडेंट्स इसी बारे में हमें क्वेरीज पूछ रहे थे, पर्सनल लेवल पे पूछ रहे थे। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर स्टडी IQ जुडिशरी की तरफ से कॉर्पोरेट ड्राफ्टिंग का जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया जा चुका है। जो आपका ये बैच है, इसमें आपको बेसिक्स बताए जाएंगे कि कॉर्पोरेट ड्राफ्टिंग में वो बेसिक चीज़ें क्या हैं, कौन कौन से अलग अलग तरह के ड्राफ्ट हैं। इम्पॉर्टेंट आज के डिस्कशन का पॉइंट ये है कि जो फैकल्टी यहाँ पर जो प्रैक्टिसिंग कॉर्पोरेट लॉयर जो हैं, जिनको मैं आज इंट्रोड्यूस करूँगा, उनके बारे में जानना, उनकी जर्नी कैसे रही है, कौन से कॉलेज से उन्होंने शुरुआत करी और कैसे धीरे धीरे करके। और माइंड यू, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपके लिए जानने के लिए ये होगी कि वो धनबाद जैसे एक बहुत छोटे से जगह से आते हैं। हालांकि गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी आने के बाद वो जगह लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन स्टिल धनबाद उस सेंस में, उस डेवलपमेंट के सेंस में अगर हम देखते हैं कि भाई कॉर्पोरेट लॉ में तो बहुत बढ़िया अंग्रेजी चाहिए, तो छोटी सी जगह से आने के बाद भी उन्होंने साइरिल अमर चंद मंगलदास जो लॉ फर्म है, टॉप लॉ फर्म है, वहाँ पर काम किया। इसके साथ ही साथ खैतान में भी काम किया, खैतान जो लॉ फर्म है। सो बड़े बड़े लॉ फर्म्स में काम करने के बाद फाइनली उन्होंने अपना खुद का लॉ फर्म लॉन्च किया और बैंगलोर से ये अभी ऑपरेट करते हैं। और हमारे साथ हमारी खुशकिस्मती है कि विवेकानंद भारद्वाज जी, जो हमारे कोर्स के कोऑर्डिनेटर रहने वाले हैं, वो यहाँ पर हमें इस पर्टिकुलर कोर्स में, आप सब स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर इस कोर्स में उन्होंने ज्वाइन किया है। सो मोस्ट वेलकम विवेकानंद। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे हैं आप? बढ़िया है? बिल्कुल ठीक हूँ अभिषेक जी, थैंक यू इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। हाँ, मेरी जर्नी थोड़ी एक्साइटिंग जर्नी रही है। धनबाद से निकल कर आना, मुझे भी लगा था कि लॉ करने का मतलब होता है काला कोट पहन कर जाओ, धूप में काम करो, हो सकता है छतरी के नीचे भी बैठ सकते हो नोटरी का काम करने के लिए। बट फॉर्चुनेटली मेरी जर्नी थोड़ी अलग हो गई, क्योंकि मैंने BLLB की जगह BBLLB कर लिया। वहाँ पे थोड़ा सा अकाउंटिंग सीख लिया। वैसे तो मैं साइंस बैकग्राउंड से आता हूँ, पर साइंस से मुझे लगा था मुझे कॉमर्स कैसे समझ आएगा। अब कॉमर्स थोड़ा सीख लिया, वहाँ से इंटरेस्ट जागा कि बिज़नेस को थोड़ा समझते हैं। अब इंटर्नशिप वगैरह मैंने कर ली थोड़ा बिजनेस रिलेटेड प्रैक्टिस एरियाज़ में, कॉर्पोरेट प्रैक्टिस एरिया जहाँ पे मर्जर्स एंड एक्विजिशन होता है। और हमारे प्रोफेसर्स ने भी कहा कि अगर पैसा कमाना है तो किसी तरह से कॉर्पोरेट प्रैक्टिस में घुस जाओ। यही बात हमारे भी दिमाग में डाल दी गई थी। तो हमारे पास भी ऑप्शन वैसे तो था कि लिटिगेशन के रास्ते में जाते, पर सोचा पैसा जल्दी चाहिए, जल्दी इज्जत भी मिलेगी, घर वाले भी कहेंगे चलो कुछ अच्छा कर रहा है, भाई अब वेट नहीं करना पड़ रहा है कि हाँ प्रैक्टिस जब तक चमकेगा तब पैसे आएंगे, तब कुछ आगे का सोचेंगे।
इसी तरह से जर्नी स्टार्ट हुई। श्रीरामचंद्र मंगल दास में मेरी पहली नौकरी लगी, काफ़ी मज़ा आया वहाँ पे काम करने में। उसके बाद मैं चला गया खैतान में, और उसके बाद जैसे हर किसी का सपना होता है, मैंने सपना देखा कि जुडिशरी भी करूँगा, पर साथ साथ मैंने अपने खुद के क्लाइंट लेने भी शुरू कर दिया। खुशकिस्मती से मेरे जो कुछ दोस्त थे, काफ़ी एम्बिशियस लोग थे, उन्होंने अपनी खुद की कंपनी बनाना शुरू कर दिया। ओके। वहाँ से जाके मुझे मैजिक दिखा अच्छा। कि भाई आज एक आइडिया है, वो करोड़ों का कैसे कल हो जाता है, वो कंपनी फिर 100 करोड़ की कैसे हो जाती है। ये जब मुझे इसका जादू दिखा, चाम दिखा, तो मुझे लगा भाई इनको थोड़ा मदद कर लेते हैं। यहाँ पे तो अपने उम्र का कोई है जो अपने सपने को सामने आंखों के साकार होते देख रहा है। अब इनका साथ देने में मैं जुट गया। इसी जर्नी के बीच में मुझे जर्मनी जाना पड़ा, मैं पढ़ाई करने आगे गया। सबसे अच्छी बात जो थी मेरे उस कोर्स की, वो था कि वहाँ पे वो बोल रहे थे, और वो खास करके इस पे काफ़ी फोकस कर रहे थे कि अपना लॉ फर्म चलाना एक बहुत बड़ी कला है। पहला तो उस कोर्स में उन्होंने अपने मार्केटिंग मटेरियल में रखा था। दूसरा उन्होंने रखा था कि किसी क्लाइंट को तब अच्छे से सर्विस दे पाओगे जब उस क्लाइंट की भाषा बोलोगे। अगर क्लाइंट बोल रहा है मुझे ये करके दो, उससे तो 5 सवाल और पूछो कि ये भी तो ज़रूरी होगा, आपके लिए ये भी तो ज़रूरी होगा। जब आप ये 5 सवाल और करोगे तब आप उसको बड़ी अच्छी सर्विस दे पाओगे। ये सीखने के लिए मैं बाहर गया, और जैसा कि आपने बताया वापस आया तो मैंने अपना खुद का लॉ फर्म बनाया, जहाँ पे ये सारे टैलेंटेड लोग, हमारे आपकी उम्र के लोग, हमसे कई साल छोटे लोग भी जो हैं, अपना खुद का धंधा चला रहे हैं, बहुत अच्छी कंपनी चला रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है, यहाँ से बैठे हुए यूएस में उनकी कंपनी का सामान, उनका प्रोडक्ट बिकता है, उनका सॉफ्टवेयर बिकता है जी। और ये बहुत एक्साइटिंग जर्नी मुझे बस इसलिए मिल पाई क्योंकि मैं कॉर्पोरेट लॉ में था। लिटिगेशन में होता शायद मैं यूएस जाके कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता हूँ अगर उनका कोई इशू हो जाता है, लेकिन यहाँ पे उनका जो भी इशू है मैं उनके तरफ से बैठता हूँ, सामने यूएस का लॉयर होता है। जो अपॉर्चुनिटी किसी को आज से 5 या 10 साल के बाद मिलेगी, जो हरीश साल्वे के बारे में हम लोग सुनते हैं कि जाते हैं सर बाहर जाके लड़के आते हैं मैटर्स में, वो यहाँ से भले मैटर्स नहीं लड़ता हूँ, पर यहाँ से यूएस के एक अच्छे सूट बूट वाले लॉयर के साथ सामने बैठता हूँ, उसके साथ आर्ग्यू करता हूँ। एक बड़ा ही एक्साइटिंग सा होता है। कभी जीत जाता हूँ, अपने टर्म्स मनवा लेता हूँ, तो अलग सी खुशी होती है जी कि कहाँ मैं यूएस के किसी लॉयर को $5,000 दे रहा होता है, सो यहाँ पे कम से कम 50,000 में एक आदमी मेरा वही काम कर रहा है। तो हाँ, बहुत एक्साइटिंग है ये। बहुत बढ़िया। ये तो मतलब धनबाद से यूएस का पूरा आपने कैप्चर कर लिया है पूरा, मतलब इन द सेंस कि जो इन्फ्लुएंस है आपका वो छोटे जगह से शुरू होकर अब एक बड़े लार्ज स्केल तक पहुंच चुका है। बिल्कुल। छोटे शहर से होने के कारण थोड़ा एक प्रूव करने की टेंडेंसी आ जाती है। घर को छोड़कर आप आए हो, आपको कुछ करना है, आपको पता है वापस नहीं घर जा सकते हो, चाहे कितना भी प्रॉब्लम है यहीं पे स्ट्रगल करो, और स्ट्रगल करना लोग सीख ही जाते हैं। जी जी। किसी भी फील्ड में एंट्री बैरियर बस उतना है जितना आप स्ट्रगल कर सकते हो, स्ट्रगल उससे थोड़ा ज़्यादा करो, एंट्री बैरियर खत्म हो जाता है। लोग टैलेंटेड लोगों को हायर करना चाहते हैं। थोड़ा पॉलिश्ड आपको होना पड़ेगा, 2 शब्द अंग्रेजी के बोलने पड़ेंगे, वो आप भी सीख जाते हैं। अरे महेंद्र सिंह धोनी भी सीख गया था, वो भी झारखंड का ही निकला हुआ है, देखिए कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलता है जी। तो विवेकानंद जी, यहाँ पे जैसे आपको पता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, कई सारे हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स हैं, तो उनके दिमाग में ये हमेशा लगातार डाउट रहता है कि कॉरपोरेट में जो पूरा कॉरपोरेट का जो सेक्टर है, एज अ लॉयर जाना, मतलब वो तो इमेजिन भी नहीं कर सकते, अभी सिचुएशन ऐसा है। तो क्या वो कभी एंटर कर पाएंगे? क्या आपका ये जो कोर्स है, ये जो कॉरपोरेट ड्राफ्टिंग का कोर्स है, क्या हिंदी, सीधे मैं पूछूं तो क्या हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वो एप्लीकेबल होगा? क्या वो कर सकते हैं? पॉसिबल है कि नहीं? बिल्कुल पॉसिबल है। पहले तो मैं कहूँगा कि अब हर कोई जानता है कि अब एआई आ चुका है, एआई का ज़माना है, और हमारे छोटे से छोटे शहर में भी लोगों के पास इंटरनेट है और एआई है। अब आप हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, आप ड्राफ्ट हिंदी में भी कर सकते हैं, पर स्टैंडर्ड है, कोर्ट में कहा जाता है कि कई बार अगर इंग्लिश के सिवा कोई और भाषा में है डॉक्यूमेंट हायर जुडिशरी में, तो आपको उसका एक ट्रांसलेशन देना पड़ता है इंग्लिश में जी। तो आप मानिए कि आपके लिए ईजी हो जाता है, थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाता है इंग्लिश। अब इंग्लिश उतना जो बेसिक है आप सीख सकते हैं, दूसरा एआई आपकी मदद कर सकता है। एज लॉन्ग एज आप एआई को समझा पाएं आपको क्या करना है, उसके लिए आपको वो सीखना पड़ेगा, क्यों आप क्या लिखते हैं। आपने बस एआई को बोल दिया बना कर दे दो। और मैं आपको एक और बात बता दूं, एआई के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है, जो आप बिना सीखे नहीं उसको सॉल्व कर सकते हैं, वो है कि एआई आज भी यूएस के कॉन्ट्रैक्ट्स पे ट्रेंड है। वो आपको वो बना के देगा जो यूएस मार्केट में चलता है, पर इंडिया में शायद ना चले। करेक्ट। तो आप जब इस कोर्स में आएंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे कि अच्छा ये चीज़ का मतलब ये होता है, इसको मैं इस तरह से समझा सकता हूँ, इस चीज़ में मैं और थोड़ा इतना डिटेल डालूँ तो एआई और अच्छा जवाब देता है। तो ऐसे ऐसे मैं बच्चों को सिखाता हूँ कि एआई को अपना गुरु मानो या उसको अपना नौकर भी मान सकते हो। उसको बताओ कि उसको क्या करना है, उसको कैसा सिनेरियो इमेजिन करना, उसको कहाँ के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, वो आपको सब कुछ बना के देगा, बस आप बेसिक्स को समझ जाओ।
करेक्ट। ये देखिए एक तरह से मुझे लगता है यहाँ पे स्टूडेंट्स का ग्रूमिंग भी जुड़ा हुआ है, जो चैट जीपीटी का एस्पेक्ट है, कैसे एआई को यूज़ करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज़ करना है अपनी तैयारी में, ड्राफ्टिंग में। आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है विवेकानंद जी, मुझे बताइए कि आखिर फिर कोर्स में होने क्या वाला है, कैसे मतलब एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से आप थोड़ा सा ब्रीफली बताइए कि इस कॉर्पोरेट ड्राफ्टिंग के कोर्स में, जिसमें आप एक तरह से क्लासेस रहेंगे, मेंटोरशिप मेरा भी रहेगा, साथ ही साथ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नेहा राय जो हैं वो भी यहाँ पर मेंटोरशिप प्रोवाइड करेंगी, लेकिन यहाँ पर इस पर्टिकुलर कोर्स में एक स्टूडेंट को क्या क्या मिलने वाला है, वो क्या क्या कर सकता है, एक बार बता दीजिए डिटेल में। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात पकड़ी। पहले तो इस कोर्स में ब्लेंड मिल जाएगा कॉर्पोरेट प्रैक्टिस का और आपका लिटिगेशन एक्सपीरियंस का, और मिस नेहा के भी लिटिगेशन एक्सपीरियंस का। दूसरी बात है कि इस कोर्स में पहले तो हम लोग ये मान के नहीं चलेंगे कि जो बच्चा है उसे कुछ भी आता है, क्योंकि आज के डेट में वो एआई से एक छोटा से छोटा सवाल कर सकता है। तो हम लोग भी ये मान के चलेंगे कि उस हर छोटे सवाल का जवाब दें। एक ह्यूमन टच जो उनको चाहिए एक टीचिंग में, वो उन्हें हमसे मिले जी। पहला हम उनको सिखाएंगे कि बेसिक्स क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट का, एक कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, और वो स्ट्रक्चर आया क्यों है, इतने साल से वही स्ट्रक्चर क्यों काम करता आ रहा है कि आप इसी फॉर्मेट में जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं जी। आप उसको पढ़ते कैसे हैं। फिर आप सबसे कॉम्प्लिकेटेड कुछ भाषाएं होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में, कोई आपको सामने से कह देगा इंडेमनिटी कह देगा, कोई बॉयलर प्लेट कह देगा। अब आप ऑफिस में जब घूमेंगे, ये तो मुझे भी सीखने का मन कर रहा है कि इंडेमनिटी, और इंडेमनिटी तो सुना हुआ है कॉन्ट्रैक्ट लॉ में, लेकिन ये बॉयलर प्लेट क्या है, थोड़ा सा बताइए। बॉयलर प्लेट का मतलब होता है, तो प्राचीन काल में जब लोगों ने प्रिंटिंग प्रेस बनाया, अच्छा, तो उन्होंने देखा कि प्रिंटिंग प्रेस, क्योंकि कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं था कि आप टाइप कर सकते हैं, तो आपको सुबह सुबह उठकर लोहे के मेटल पे जाकर शीट पे आपको कुछ ब्लॉक्स पहले से सांचे बनाने पड़ते थे, जो एज इट इज़ कहीं भी प्रिंट हो सकता है। उसमें हॉरोस्कोप ऑफ द डे हो सकता है कि आज का हॉरोस्कोप फल लियो के लिए ये है। अब आप इसको बदलते नहीं थे, आप इसको यहाँ से ले जाके दूसरे जगह पे भी सेम एज इट इज़ कर देते थे। तो इसी से ये कॉन्सेप्ट आया कि कुछ ऐसे क्लॉज होते हैं हर कॉन्ट्रैक्ट में जिनको अब यहाँ का वहाँ एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देंगे तो काम चल जाते हैं। अब ये बॉयलर प्लेट कहलाते हैं। तो अगर कोई मुझे ये पूरा बॉयलर प्लेट समझा दे, उसमें कौन से ऐसे प्रोविजंस आते हैं, तो वो वर्बैटिम सारे कॉन्ट्रैक्ट में ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ वैसे ही लगते हैं। मतलब आप ऐसा मानिए कि अगर 10 पन्नों का एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो 8 पन्ने उसमें मेन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना, 2 पन्ने आप थोड़े हल्के निगाह से भी पढ़ सकते हो, वो बॉयलर प्लेट होते हैं, क्योंकि वो पिछले कॉन्ट्रैक्ट में भी लगभग 99% एक जैसे होते हैं। बट उनका सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। कोविड के समय लोगों को इसका सिग्निफिकेंस समझ आया, कुछ लोग बॉयलर प्लेट डालना भूल जाते थे। बताइए क्या था। तो कोविड के समय पे पहली बार फोर्स मेजॉर एक क्लॉज होता है, जिसमें कहा जाता है कि कुछ भी आपके कंट्रोल के बाहर का अगर हो जाए तो आपकी गलती नहीं होगी। अब ये लोग लिखना भूल जाते थे कई बार। कोविड के समय लॉकडाउन लगा, आधे से ज़्यादा बिजनेस फेल होने लगे। जिन्होंने वादा किया था इतने दिन में सामान पहुंचा देंगे, इतने दिन में काम हो जाएगा, वो काम होने रुक गए। लोग बीमार थे, लोग लॉकडाउन में फंसे हुए थे। अचानक से जिन कॉन्ट्रैक्ट्स में फोर्स मेजॉर लिखा हुआ था वो लोग बच गए। आई सी। अब वहां से लोगों ने रियलाइज किया ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको छोटा मत समझो। तो भाई ये बॉयलर प्लेट इंपॉर्टेंट बहुत है, इसीलिए वो हर कॉन्ट्रैक्ट में जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए उसको आप हटाते नहीं है, बस क्योंकि वो बार बार आ रहा है, तो आप धीरे धीरे ओवर टाइम अपने एक्सपीरियंस से समझ जाते हैं इसमें यही लिखा होगा। अच्छा, थोड़ा सा एक ऑफ ट्रैक सवाल है, मैं अगर इफ़ यू आर कंफर्टेबल आप बताइएगा कि साइरल जो इनिशियली जो पैकेज ऑफर करता है स्टूडेंट्स को, वो कितना करता है, और मतलब आपने वहाँ पर क्या क्या आपकी लर्निंग्स थी, थोड़ा सा ब्रीफली दोनों लॉ फर्म्स का। देखिए, मैंने 2018 में ज्वाइन किया था, तो उस टाइम 15 से 18 लाख का रेंज था स्टार्ट करने पे, एंड सेम था खैतान के लिए। खैतान 18 से स्टार्ट, रफली 16 से स्टार्ट करता है। तो मैं क्योंकि ऑलरेडी 1 साल सीनियर हो चुका था, तो मुझे उन्होंने 18 पे हायर किया था। ऑल्दो ये कॉन्फिडेंशियल होता है ये इन्फॉर्मेशन, बट ठीक है, ये मार्केट में भी अवेलेबल होता है, अवेलेबल है। आई थिंक मैं इस पे भी, हम लोगों ने भी बैच लॉन्च पे भी स्टूडेंट्स को बताया था कि कैसे कॉर्पोरेट लॉयर का जो स्टार्टिंग पैकेज रहता है। हाँ। तो साइरल में कैसा काम था और खैतान में क्या अलग था? तो दोनों में अंतर ये था, यहाँ पे सिरिल अमरचंद में जो काम था वो खास करके प्राइवेट इक्विटी था। ये बहुत बड़े बड़े, आप ऐसा मानिए एक ऑर्गेनाइजेशन है ब्लैक रॉक है, और वो कुछ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स एसेट अंडर मैनेजमेंट है उनके। मतलब उनके पास इतना पैसा है जो मार्केट में उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। ये कुछ प्राइवेट कंपनीज होती हैं जिनका लिस्टिंग, जिनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं होते हैं। मेरे और आपके जैसे लोग उसमें पैसा नहीं लगा सकते हैं। ये बड़े प्लेयर्स, बड़े अमीर लोग उसमें पैसा लगा सकते हैं। वो एक फंड को जाके पैसा देते हैं, वहाँ पे एक इंटेलिजेंट आदमी जो फंड को पूरा मैनेज करता है वो पैसा लगाता है।
तो इसका काम ज़्यादा हम लोग करते थे, इन फंड्स के लिए ज़्यादा काम करते थे। अच्छा। जब मैं खैतान में गया तब भी वैसे ही काम होते थे, पर साथ साथ में डेटा प्रोटेक्शन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों की तरफ बढ़ गया। अच्छा। क्योंकि अब इंडिया काफ़ी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है फॉर्चुनेटली, तो हमारी सरकार हर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक लॉ या डिस्कशन पेपर लाने लगी, और खैतान काफ़ी आगे था इस चीज़ में, उस पर डिस्कशन करने में, उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने में। तो मेरा डायरेक्शन वहाँ चला गया फिर। तो आप कोर्स के बारे में बता रहे थे, बीच में मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया था। थोड़ा सा कोर्स के बारे में जो बाकी रिमेनिंग पोर्शंस थे, जैसे कि आपने बताया, हम लोगों ने डिस्कस किया था इस बारे में कि को फाउंडर्स का जो एग्रीमेंट होता है, फ्रेंचाइजी का नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स जो होते हैं, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा आप बताइए स्टूडेंट्स को। तो ये सारे जो एग्रीमेंट्स हैं, ये आप ऐसा मानिए कि ये कोई बिजनेस शुरू हो रहा है ना, तो आप एक पूरा पैकेज बना के दे सकते हैं किसी को कि भाई शुरू करने के पहले ये एग्रीमेंट अपने बनाकर रख लो, ताकि कल को प्रॉब्लम ना हो। अब को फाउंडर क्यों इंपॉर्टेंट है? आप हमेशा एक बात याद रखिए, दो लोग हमेशा दोस्त बन के कुछ शुरू करते हैं, पर हमेशा दोस्त रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ये बात सिखाना एक लॉयर का काम है कि आज तो आप दोनों कॉलेज से निकले हो, आपने डिसाइड किया है कि एक कंपनी बनाएंगे, दोनों बराबर के हिस्सेदार होंगे। कल को आपको रियलाइज़ होगा कि आपका एक दोस्त आधा टाइम सोया रहता है, आधा टाइम गोवा में रहता है, और वो मांग रहा है बराबर का हिस्सा। तो आप पहले से लिख कर रखते हो कि कल हो के कैसे मैनेज होगा हम दोनों का रिलेशनशिप। तुम कौन सी एक्सपर्टीज़ लेकर आओगे, मैं कौन सी एक्सपर्टीज़ लेकर आऊँगा, क्या डिपार्टमेंट तुम संभालोगे, तुम्हारे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। या पहले से लिख के रखते हो, क्योंकि कल हो के इन्वेस्टर्स भी आते हैं तो वो बोलते हैं कि ये सब बना हुआ तो है ना तुम्हारा, कि कल हो के ये जो तुम्हारा बेकार दोस्त है मैं इसको निकाल दूँ, तो ये क्लियर हो कि ऐसा ऐसा नहीं करोगे तो निकाले भी जा सकते हो। सही बात। तो ये एग्रीमेंट आप पहले से रखते हैं। एनडीए जो होता है वो नॉन डिस्क्लोजर होता है। आप अपना एक छोटा आइडिया भी अगर किसी से डिस्कस करने जाते हैं तो आपको डर होता है कि आप वकील हैं, आपसे एक कंपनी आई, वो बोली मैं ऐसा सब बिजनेस लॉन्च करने की सोच रहा हूँ। अब ये बिजनेस का आइडिया बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। हो सकता है आपका वकील अपने दूसरे क्लाइंट को जाके आइडिया दे दे, अब वो क्लाइंट के पास पैसा है, वो इस पर इम्प्लीमेंट कर दे और वो जल्दी से पैसे बना ले, और ये कल का नया लड़का हार जाए। तो पहले आपको एक एग्रीमेंट भेजेगा नॉन डिस्क्लोजर कि हम लोग जो भी बातें करने वाले हैं वो तुम अपने तक रखने वाले हो। तो नॉन डिस्क्लोजर का मेन पर्पस है कि आप कुछ भी बाहर नहीं जाने दोगे बातों को। तो नए जनरेशन के पास तो तमाम आइडियाज ही आइडियाज होते हैं। आइडियाज ही आइडिया, अगर आइडियाज को प्रोटेक्ट नहीं किया तो भाई कल को कोई दूसरा उनके आइडिया पे कमाल ले जाएगा। आइडिया की ही वैल्यू है। काफ़ी मतलब मुझे जो जैसे अब लॉ स्टूडेंट है जो अभी हो सकता है प्रैक्टिस में अभी नया नया आया है, तो उसको क्या बेनिफिट होगा ये कोर्स लेने के बाद, क्या क्या वो कर सकता है? ये कोर्स मान लीजिए कंप्लीट कर लिया मैंने, आपसे पूरा का पूरा चीज़ें समझ ली, तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ इस कोर्स को करने के बाद? देखिए, एक बहुत एक्साइटिंग चीज़ है जिसके बारे में पहले बात करना चाहता हूँ, वो है कि आप कॉर्पोरेट लॉ में आप बिजनेसेस के साथ काम करते हैं, और कॉर्पोरेट लॉ या फिर लॉ इन जनरल एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। आप इसको देखें तो आप प्रैक्टिस ग्रो करते हैं, आप बिजनेस ग्रो करते हैं। अब इस कोर्स में सबसे अच्छी बात क्या है, आपने बार एसोसिएशन के साथ आपका मेंबरशिप है कि नहीं, किसी भी चीज़ से आपका फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पहले दिन से आप लॉयर हैं, आपको कानून समझ आता है, आपको पढ़कर उसको सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना आता है, आपको पता है कि इसमें ऐसा नहीं कर सकते हैं, बाकी कुछ भी कर सकते हैं। अब आप इस चीज़ को क्लाइंट को समझाएंगे और आप पहले दिन से उनका काम उठाना स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कोर्ट में जाकर जज के सामने डांट खाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप एक लैपटॉप के पीछे बैठे हैं, आपके पास रिसर्च करने के लिए एआई है, आपके पास ड्राफ्ट करने के लिए एआई है, बस आपको समझ होनी चाहिए। ये कोर्स आपको वो बताएगा कि वो समझ कैसे डेवलप करते हैं। मतलब खुद से अपना इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आप इंडिपेंडेंटली पहले दिन से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक एनडीए जो एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर आप उसकी बेसिक समझ गए, आप जाकर किसी को बोल सकते हैं कि अरे तुम बिजनेस की बातें करने जा रहे हो, मुझे इतने पैसे दो, मैं तुम्हारा बेसिक कॉन्ट्रैक्ट बना के दे रहा हूँ, उसके बाद बात करने जाना। यहाँ से आपको वो फ़ायदा है। और ये जो फ्रीलांस का काम होता है, ये कैसे ढूंढ सकते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएंगे अगर? तो फ्रीलांस के लिए 2 वेबसाइट्स काफ़ी पॉपुलर हैं, फाइवर है और अपवर्क है। अच्छा। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात होती है कि आपको काम पूरी दुनिया से आप कहीं से भी उठा सकते हैं। आप अपना लोकेशन सेट कर सकते हैं कि आप अवेलेबल कहाँ कहाँ हैं। आपने अगर लोकेशन अपना वर्ल्ड वाइड कर दिया तो आपको पूरे दुनिया से जो भी काम आ रहे हैं, और आपने फिल्टर लगा दिया है कि आप क्या क्या काम करके दे सकते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी काम कोई क्लाइंट डालता है कि मुझे एक वकील चाहिए जो एनडीए बना दे, मुझे एक वकील चाहिए जो को फाउंडर एग्रीमेंट बना दे, या मेरे वेबसाइट के टर्म्स एंड कंडीशंस लिख दे। अब वो कहीं पे भी बैठा हो सकता है। आपको अगर लगता है आप कर सकते हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया का है आप ऑस्ट्रेलिया का काम उठा सकते हैं, इंडिया का काम उठा सकते हैं। एज लॉन्ग एज आप कॉन्फिडेंट हैं, आप काम करके दे सकते हैं उनको। फाइवर पे जाइए,
आप वर्क पे जाइए, आप अपना काम सीधा का सीधा वहीं पे अप्लाई कर सकते हैं कि मैं करके दूंगा। आप बिड कर सकते हैं, आपने $100 बोला, मैं 100 में ही कर दूंगा या मैं 80 में कर दूंगा, और आप काम कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब ये कोर्स को करने के बाद काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ एक स्टूडेंट के लिए खुल सकती हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। कि चाहे वो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करना चाहे, चाहे वो फिर वो किसी फर्म के साथ एसोसिएट होना चाहे, तो वो भी आई थिंक ऑप्शन उसके लिए खुल जाता है अगर उसको बेहतर अंडरस्टैंडिंग है या बेहतर नॉलेज है इन सारी चीज़ों की। बिल्कुल, आपने एक और बात जो मैंने सीखी है, फर्म में इतना ज़्यादा काम होता है और इतना वर्क प्रेशर होता है कि आपके सीनियर्स आपको बैठाकर सिखाते कभी नहीं हैं, पर वो एक्सपेक्ट ज़रूर करते हैं कि पहले दिन से आप सब कुछ जाने, जो कि होता नहीं है। जैसे आपको पहले दिन पे 2 साल का एक्सपीरियंस लोग अगर मांगे तो वो होता नहीं है। सही बात। इस कोर्स में हम वो बेसिक चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको आना ही चाहिए। आपका सीनियर आपको काम देकर सीधा अगली सुबह आपसे काम मांगेगा, आप तब नहीं बोल सकते मैं नया हूँ। तब आप इस कोर्स अगर सीखे हुए रहेंगे तो आप इतना जानते हैं, हाँ इसमें ये करना है। चलिए आप 100% एक्यूरेट काम नहीं देंगे, पर आप उतना काम देंगे जिससे आपके सीनियर का टाइम बचेगा, उसके लाइफ की टेंशन घटेगी, वो आप पे ज़्यादा ध्यान देगा या वो ज़्यादा आपसे खुश रहेगा। आप यही चाहते हैं। बिल्कुल, आई थिंक मुझे लगता है कि ये कोर्स वो सारे स्टूडेंट्स के लिए जो अपने इनकम को इंक्रीज करना चाहते हैं, चाहे फिर वो एक कॉर्पोरेट लॉ में एंटर करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, अंग्रेजी पर कमांड करना चाहते हैं। मतलब क्योंकि देखिए ये तो एक हार्ड फैक्ट है कि भाई अंग्रेजी डोमिनेंट भाषा है वर्ल्ड ओवर, उसी में पूरा का पूरा कम्युनिकेशन चलता है, तो लीगल जो भाषा है वो भी आपकी अंग्रेजी ही है। तो आपको उसमें निपुण, उसमें एक्सीलेंट तो होना ही पड़ेगा, और उसके लिए आपको अब ऐसा नहीं है कि कहीं पे जाकर क्लासेस लेनी है, आपके पास ऑलरेडी टूल्स मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि चैट जीपीटी। आपको समझने की जरूरत है। देखो इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपको हमेशा अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी कैसी है, अगर वो अच्छी है तो भाषा तो देखिए एक माध्यम है, भाषा उस माध्यम पे, उस टूल पर तो आप कमांड कर सकते हैं लगातार निरंतर प्रयास करने से। सो वो डेवलप करा जा सकता है, बस आपका वो जो विलिंगनेस होती है ना, आपका जो राजी होना बोलते हैं, कि वो आप एक बार इंटरनली अपने आप को कमिट कर दीजिए, नहीं भाई मुझे अगले 2 साल के अंदर अपने आप को एज अ कॉर्पोरेट लॉयर इस्टेब्लिश करना है और इतना इतना अमाउंट मुझे कमाना है। तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर कोर्स इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेपिंग स्टोन इन दैट पर्टिकुलर जर्नी। तो विवेकानंद जी, कुछ फाइनल स्टूडेंट्स के लिए एक मोटिवेशन इन द सेंस कि अगर वो कॉर्पोरेट लॉ में जाना चाहते हैं तो कैसे इस कोर्स से उनको फायदा हो सकता है? मैं फाइनल से पहले बोलना चाहूँगा कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये खुद फाउंडर्स के लिए है। मैं खुद भी इसमें जुड़ा हूं और मैं आपसे सीखने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। बिल्कुल, और मेरा है कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, जो फाउंडर्स हैं जिन्होंने स्टार्ट किया उनको हर कुछ खुद से करना काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि उनको भी पता चल गया अब AI है मार्केट में जी। तो ये कोर्स वो फाउंडर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं उनका अग्रीमेंट आखिर उनसे क्या बात करने की कोशिश कर रहा है, सामने वाली पार्टी का लॉयर उनको क्या पट्टी पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो ये कोर्स आपको बहुत अच्छे से समझा सकता है कैसे किसी कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं, क्या चीज़ें हैं जिन पे आपको पीछे नहीं हटना है, कितना पीछे हटना है, कहाँ पे अड़ना है। ये चीज़ें जब आप समझेंगे तो आप बहुत हक से, बहुत अच्छे से कोई भी काम कर सकते हैं। जी, तो ओवरऑल आपका पूरा का पूरा लीगल जर्नी जो रहेगी उसमें भी ये फायदा करने वाला है। भले ही आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, प्रोफेशनल्स हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं कॉर्पोरेट लॉ में, तो भी ये दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। So thank you so much Vivekanand for joining for this particular podcast and also for joining us in the course. So I think students are going to love this particular course and मिलते हैं आप सभी से हम लोग इस particular batch में। जो classes हैं वो बहुत जल्दी start होने वाली हैं, तो अगर आप लोग को interest है इस particular corporate drafting का जो course है इसमें, तो आप register कर सकते हैं इस particular course के लिए and we will see you all in the batch. Thank you so much.